हाय एवरीबॉडी, अगर आप लोग भी कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। फिर चाहे वो किसी भी तरीके से आप कनाडा जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की इमिग्रेशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहाँ पे इमिग्रेशन की डिस्कशन ये चल रही है कि कनाडा और इंडिया के बीच एक बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से इंडियंस को कनाडा में काम करने के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। कुछ जगह पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडियंस को 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है, और इस वीडियो की अपडेट के बारे में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। कनाडा में वर्कर्स की डिमांड कैसी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में स्किल्ड वर्कर्स के लिए काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि हेल्थ केयर, IT, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर्स में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। क्योंकि वहाँ की जो अपनी ओरिजिनल सिटीजन्स हैं वो ऑलरेडी एज्ड हो चुके हैं, उनके पास से ऐसी स्किल्ड जॉब बिल्कुल नहीं होती। तो वहाँ पे एक पूरा सेक्टर्स अवेलेबल है जहाँ पे आप इजीली अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, अगर आपके पास कोई स्किल है। इस वजह से कनाडा गवर्नमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करती है, और साथ ही साथ उनको बहुत आने के लिए संभावना वेलकम करती है। इंडिया और कनाडा सबसे बड़े स्टूडेंट्स और वर्कर्स के सोर्स कंट्रीज में से एक है। हर साल लाखों इंडियंस कनाडा में जाकर अपनी स्टडी करते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, PR लेते हैं। इसमें से कई लोग वर्क परमिट के साथ साथ PR के साथ और सिटीजनशिप भी लेते हैं, अगर उनको अच्छे व सही रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि एक अच्छी कंट्री में अपने बच्चों का भविष्य बनाना और अपनी ज़िंदगी की सेटलमेंट करना। अब बात करते हैं 3 साल के वर्क परमिट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि वर्क परमिट आने को अब लगता है कि अब वो ओपन होगा, और पहले ये बंद हो चुका था, लेकिन इससे पहले डायरेक्ट आप कनाडा में वर्क परमिट यानी कि LMIA पर जा सकते थे। लेकिन अब जो है ये दोबारा खुलने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि कनाडा में वर्क परमिट नॉर्मली जॉब ऑफर और इमिग्रेशन के प्रोग्राम के थ्रू ही मिलता है। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि हमें इतने $1000 आप दे दो, मैं आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दिलवा कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक आपका लीगल प्रोसेस नहीं होता तब तक आप जो है वो नहीं वहाँ पे ट्राई कर सकते। वर्क परमिट की ड्यूरेशन अब प्रोग्राम और जॉब की कैटेगरी पे डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं है आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिले, 5 साल का भी मिल सकता है, 2 साल का भी मिल सकता है। तो इट्स डिपेंड कि आप कौन-सी जॉब कैटेगरी में जा रहे हो, कौन-सी आपको कंपनी हायर कर रही है, तो ये चीज़ आपको समझनी बेहद ज़रूरी है। वर्क परमिट का सही पाथवे क्या है और PR कैसे ले सकते हो, इसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो बहुत लोग वहाँ पे जाके वर्क परमिट पर जाते हैं और बाद में PR अप्लाई करते हैं, ये आप सबको पता है। जिसमें से इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा हद तक वहाँ पर जाके PR अप्लाई करते हैं। ये एक कॉमन इमिग्रेशन पाथवे भी है। इसमें एप्लीकेंट्स वर्क परमिट कनाडा में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और फिर इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू अपनी PR अप्लाई करते हैं। इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको जो है किसी भी तरीके का इल्लीगल वर्क नहीं करना पड़ता। अगर आपका कोई भी रिकॉर्ड इल्लीगल हो जाता है तो फिर आपको जो है PR मिलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब आपकी PR की फ़ाइल लगती है तब आपकी जो है सारी डॉक्यूमेंट्स, सारी फ़ाइल पे असेसमेंट दोबारा होती है। तो अगर आप कनाडा वर्क परमिट या PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखिए। हमेशा ऑफिशियल इमिग्रेशन सोर्सेज़ को फॉलो कीजिए। फेक एजेंट से आप बच सकते हैं। अपनी IRCC की वेबसाइट पे हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि बिल्कुल वैलिड है। और अपनी एजुकेशन और वर्क प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कोई भी फेक चीज़ ऐड करने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखिए कि वहाँ पे अब AI सिस्टम लॉन्च है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एयरपोर्ट से वापस किया जा रहा है। तो ऐसे बिल्कुल भी एजेंट्स के बातों में आपको आकर अपनी फ़ाइल और अपना पैसा ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वर्क परमिट और इंडिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।